Hey everyone, this is Simran. Welcome back to Ron YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. होप यू पीपल आर डूइंग वेल. सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके MCO 015 के फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन. अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो आई ट्राई कि यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर अप करवा सकूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. साथ ही यहाँ पे कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट बताना है तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला सेट ऑफ क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जनरली ये 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक. तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड. व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से, ठीक है. नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैव बीन इंक्रीजिंग. व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. डिस्क्राइब द नीड एंड प्रॉस्पेक्ट्स टू पुश एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. तो ये भी क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से. और अभी तभी पेपर इसके अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो यूनिट 1 है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है. नेक्स्ट है, examine the need for foreign capital in Indian economy and discuss critically the government on foreign direct investment. So ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 2 से, ठीक है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से. और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, भले आपको वो लॉन्ग में मिल जाएगा या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाई शुड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री शुड ऑलवेज बैलेंस. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वालिटी. Outline policy measures to meet balance of payments deficit in an emerging economy like India and discuss the trade challenges being faced by the India in its strategy to meet the balance of payment deficit. अब आपको कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को मिला दें तो अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे आपको यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन या एक पार्ट देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके दिए हैं ताकि आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए. अब चाहे आपसे वो लॉन्ग में पूछा जाए चाहे आपसे वो शॉर्ट में पूछा जाए, आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है. और फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो आपको एक सीक्वेंस भी थोड़ा आइडिया रहता है कि अगर ऐसे थ्रेड क्वेश्चंस होते तो उसमें सीक्वेंस हमें क्या रखना है, ठीक है. तो ये भी आपका है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है. और ये यूनिट ही आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, ओके. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है, point out the importance of foreign trade in Indian economy. Describe the broad trends in India's foreign trade since 1991. Explain changes in the composition of India's export. Also indicate areas of weakness in export trade. तो ये हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does India need to do in this evolving global trade context? Explain it. Describe the growth of world trade. Which countries have benefited most from this growth and how? Examine the strategies which India should follow for enhancing its exports. Discuss major factors contributing to growth of world trade. तो ये है क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 5 से. नेक्स्ट है, what is the rationale for philosophy of export promotion? Discuss the important aspects of evolution of foreign trade policy in India. What aspects the policy is emphasized for export promotion from time to time? Also examine the role and functions of important export promotion organizations. ये है क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 6 से. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, what kinds of export promotion measures have been adapted in India? Highlight the schemes of RODP and SEIS. What kind of important challenges being faced by the exporters in India? Give a critical analysis of these challenges. So ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर
और 6 है, और यूनिट 6 भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ दैट मीन्स यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस आने ही आने। बाकी जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ सभी अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, define services and features of services. What are the reasons for the rise in trade in services? What are the trends in export of services from India? Explain India's strength and weakness in export of services, and also define the measures for the promotion of export services from India. तो ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं और बतानी भी है। सबसे पहली चीज़, आपका जो ब्लॉक 3 है राइट, और एक आपका है ब्लॉक 4। ठीक है, अब यहाँ पे अब ब्लॉक 3 के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। इसके बाद हमारा है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा इसमें हैंडीक्राफ्ट्स, राइट। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। अब ये जितने भी टॉपिक्स आपके हैं इन सब में आपको क्या क्या चीज़ें सिर्फ पढ़नी है वो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, बता देती हूँ, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे क्या करिएगा, फोकस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इन सभी का कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है रीसेंट ट्रेंड्स, रीसेंट ट्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है, एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं हर इंडस्ट्री के लिए, या हर इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। और लास्टली WTO और हर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का क्या ट्रेड रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें इन सभी टॉपिक्स में कवर करनी है, ठीक है। सिमिलरली गोज विद आपका ब्लॉक 4। अब ब्लॉक 4 में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। ब्लॉक 4 में हमारा आता है कंट्रीज़ के साथ USA। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके बाद है हमारा जापान के साथ ट्रेड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आसियान एंड सार्क, आसियान एंड सार्क जिसमें आपका सैप्टा भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट एशिया, ठीक। अब इन सभी में आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो इकोनॉमिक कंडीशन जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ ये सभी आपकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी में आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, कि हमारा जो भी ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होगा, सिर्फ एक्सपोर्ट या सिर्फ इंपोर्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे उनके साथ ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, ठीक है, इंडिया के ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं हर एक कंट्री के साथ जो क्या मेंशन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है हमारा
इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं हमारे हर एक कंट्री के साथ, ठीक है। तो इन दोनों ही ब्लॉक में कुछ ऐसे आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको हर एक इंडस्ट्री या फिर हर एक कंट्री को कवर करते हुए पढ़ने हैं, और वही सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके मेजरली पहले के 2 ब्लॉक हैं वो बेसिकली आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपके जो लास्ट के 2 ब्लॉक्स हैं वो आपकी इंडस्ट्री और आपकी कंट्री स्पेसिफिक है, तो वहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यही सारे पॉइंट्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में होने वाले हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए हर एक कंट्री और हर एक इंडस्ट्री का आप ज़रूर से ये पैटर्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। सबसे पहला है हमारा फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये है यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट प्रमोशन, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये है हमारा यूनिट नंबर 6 से। इसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये भी आपका यूनिट 6 से है। एग्जिम बैंक, इट इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिट नंबर 6। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, यूनिट नंबर 6। एंड लास्टली EOUs and EZs आर ऑल्सो फ्रॉम यूनिट नंबर 6, ठीक है। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ आपसे पूछ है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स क्या फॉलो किए गए या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स क्या लिए गए आपके हैंडीक्राफ्ट के अंदर, तो हो सकता है आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाए। तो जब आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को, तो ये आपके शॉर्ट में नोट्स में भी हेल्प करेंगे, इवन आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहीं तक था हमारा सेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और जो भी मैंने आपको इन रिटर्न दिया है उस पर प्लीज़ फोकस करिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी, जिन पेपर्स में आपके गैप नहीं है पहले उनकी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन पहले से हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।